नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं गौरी शंकर रंजन, बुंदेली झलक और बुंदेलखंड ट्रूपल की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारी परंपरा कार्यक्रम में बुंदेलखंड का सावन और परंपराएं। आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर श्रीमती गायत्री वाजपेयी जी, वरिष्ठ साहित्यकार। आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं कि आदरणीय का जन्म 7 जुलाई 1963 में हुआ था। आप प्रोफेसर हैं, हिंदी अध्ययनशाला एवं शोध केंद्र, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपने पीएचडी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश से की। विषय था अंबिका प्रसाद दिव्य के उपन्यासों का समीक्षात्मक अध्ययन। अनेकों विद्यार्थी शोध कर रहे हैं। आपके द्वारा अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों एवं कार्यशाला में शोध पत्र वाचन किया है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में बुंदेली लोक रागनी सैर, बुंदेली लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, सृष्टि एवं दृष्टि, बुंदेली लोक साहित्य विविध आयाम, सृजन विमर्श के विविध आयाम, गद्य सुषमा, काव्य सुरभि, अंबिका प्रसाद दिव्य के उपन्यासों का समीक्षात्मक अध्ययन, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक वैभव। आपने आकाशवाणी केंद्र छतरपुर, मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित वार्ताएं एवं रेडियो रूपक में भाग लिया। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले एक विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहले मैं यही प्रश्न रखूंगा कि परंपरा क्या है, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है, मैं दर्शकों को बता दूं कि और आपने तो वो पीढ़ी देखी है जहां बैलगाड़ी से शुरुआत हुई थी और आज हवाई जहाज तक। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इन चीजों को, पुरातन से आज का, दोनों का तुलनात्मक विवरण बताएं कि क्या है परंपरा। जहाँ तक परंपरा की बात है रंजन जी, तो परंपरा अगर कहूँ मैं तो ये बिना व्यवधान के, बिना बाधित हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती हैं और हर क्षेत्र की अपनी एक परंपराएं होती हैं, है ना। हम अगर किसी भी लोक की बात करें, हम अपने बुंदेलखंड की बात करें, चूंकि हमको अपने बुंदेलखंड पर केंद्रित रहना है, तो हमारा ये बुंदेलखंड की भी अपनी एक समृद्धशाली परंपरा है ना। और ये परंपराएं एक क्षेत्र में नहीं, हमारी धार्मिक परंपराएं भी होती हैं, हमारी सांस्कृतिक भी होती हैं और हमारी सामाजिक परंपराएं भी होती हैं। साहित्य की बात करूं तो साहित्यिक परंपराएं भी अपनी होती हैं और इससे हमारा रचनाकार बंधा हुआ होता है। तो चूंकि अपने को यहाँ बात करनी है, बुंदेलखंड के सावन की बात करनी है, तो मैं यहाँ इन सब को समाहित करने की कोशिश करूंगी कि सबसे पहले तो मैं बात करूं धार्मिक परंपराएं हमारी क्या है। क्योंकि श्रावण मास की अगर मैं बात करूं, इसे श्रावण मास, सावन को हम श्रावण भी कहते हैं। श्रावण हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जो पूर्णिमा होती है सावन की, वो श्रवण नक्षत्र युक्त होने के कारण इसका नाम श्रावण पड़ा हुआ है। और सावन हम आम बोलचाल में सावन का प्रयोग करते ही हैं, कहते ही हैं। तो सावन में अगर हम देखें तो जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, तो पहली चीज तो शिव जी का प्रिय मास है ये, है ना। पूरे सावन भर शिव जी की पूजा होती है। अब शिव जी को ये मास हिंदू पंचांग के हिसाब से अगर देखें तो हमारे यहाँ चैत्र मास से शुरू होता है हमारा पंचांग, और ये 5वां महीना पड़ता है और वर्षा काल का होता है। पावस ऋतु में ये सावन का महीना पड़ता है। शिव जी को ये क्यों प्रिय है, उन्होंने कहा भी है, द्वादश स्वावपी मासेषु श्रावणों में अति वल्लभा, मतलब 12 मासों में
श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब प्रिय होने के कारण अगर मैं बताऊं, क्योंकि हम इस परंपरा को तो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं कि शिव का मास है, हम सोमवार के उपवास भी रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, शिव को जो प्रिय चीजें हैं वो सब उनके पूजा अर्चना में हम चढ़ाते हैं। ये प्रिय क्यों है, ये भी थोड़ा-सा अगर इस पर बात कर लूँ तो अच्छा होगा। पहली चीज़ जी जी। तो पहला कारण तो ये है कि जब शिव जी का सती जी से वियोग हुआ और उसके बाद सती ने फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या की। घनघोर तपस्या करने के बाद ये श्रावण मास ही था जब शिव जी ने उनको दर्शन दिए और उनको वरण करने का वचन भी दिया। तो पहला कारण तो एक ये है, जो शिव को अत्यधिक प्रिय है। दूसरा कारण ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के पश्चात जो हलाहल निकला था, उस हलाहल का पान शिव ने किया था, ये कथा हम सभी जानते हैं। और उस हलाहल पान के बाद उनके शरीर में जो दग्ध हुआ, जो जलन हुई, उसके लिए देवताओं ने जल से उनका स्नान कराया, सिंचन किया, बिलपत्र है, धतूरा है, समी आदि बहुत सारी ये सारी चीजें चढ़ाई, इससे उनके शरीर की जलन शांत हुई। तो इस मास में जलाभिषेक शिव का, रुद्राभिषेक करना, बेलपत्र चढ़ाना, समी पत्र चढ़ाना, धतूरा, आक आदि ये सब चढ़ाए जाते हैं। तो ये धार्मिक दृष्टि से ये श्रावण मास का और विशेष रूप से सोमवार का विशेष महत्व है। जितने भी श्रावण मास में सोमवार पड़ते हैं उसमें व्रत रखा जाता है। लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं। तो एक तो ये है। हम ये सब जानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं हमारे यहाँ, एक मास में एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में जो त्योहार होते हैं, इसमें देखें तो श्रावण मास में जो शुक्ल कृष्ण पक्ष के त्योहार रहते हैं, उनमें ज़्यादातर त्योहार में देखें तो 2 तो प्रमुख रूप से लोग मनाते ही मनाते हैं, क्योंकि ये जो मास है इसमें शिव जी की भी आराधना होती है और गौरी की भी आराधना होती है। तो सोमवार को तो शिव जी का व्रत होता है और मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत होता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों व्रत करने से मनोवांछित इच्छाएं जो है वो कैसी होती हैं, पूरी होती हैं। तो विशेष रूप से सोमवार का व्रत तो सभी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। मंगला गौरी का व्रत महिलाएं ज्यादा करती हैं और गौरी को प्रसन्न करके मनवांछित वर पाने के लिए ये किया जाता है। इस व्रत में देखें तो हमारी जो एक 16 का की संख्या जो है इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। जैसे गेहूँ की जो 16 जगह रख कर के एक ऐसे स्थान 16 स्थान पर रखा जाता है और चावल 9 स्थानों पर रखे जाते हैं। तो ये मान्यता है कि 9 जगह चावल रखना यानी नवग्रह स्थापित करना और 16 जगह गेहूँ की ढेरी बना कर के रखना, षोडश माताओं की पूजा करना। तो और 16 चीजें ही चढ़ाई जाती हैं, श्रृंगार का जो भी चढ़ाना है वो 16 की संख्या विशेष महत्वपूर्ण होती है। तो ये मंगला गौरी का व्रत ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे यहाँ, जो कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष तक यानी पूरे श्रावण मास तक ये चलता ही चलता है। इसके बाद तो और भी त्योहार होते हैं, जैसे शीतला सप्तमी भी होती है, एकादशी तो दोनों पक्ष में बराबर आती ही है। जो कृष्ण पक्ष में आती है उसको कामिका एकादशी कहा जाता है और हरियाली अमावस्या, चूंकि चरहू और हरियाली हरियाली होती है इसमें, तो हरियाली अमावस्या का भी विशेष महत्व इसमें होता है। अब इसके बाद जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में हमारे यहाँ जो त्योहार मनाए जाते हैं उसमें सबसे पहला त्योहार तो हमारे यहाँ जो होता है वो होता है सावन तीज। सावन तीज का त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसमें झूले डाले जाते हैं। पहले तो कृष्ण जी और राधिका जी के लिए झूला डाला जाता है हमारे मंदिरों में और फिर झूले का जो है उपवन है, वनों में, घरों में
लोग वृक्षों पर झूले डलते थे, अब तो वो परंपरा खत्म होती चली जा रही है। वृक्षों में झूले डलते थे, वो उससे रस्से से झूले और पटला बांधा जाता था, उससे लोग झूलते थे, बड़ी-बड़ी पींगे लड़कियां और सब झूलते थे। अब वो परंपरा लुप्त हो रही है। तो सावन तीज का विशेष महत्व माना जाता है हमारे यहाँ। उसमें पकवान भी बनते हैं, खीर का विशेष रूप से भगवान को भोग लगाया जाता है, झुलाया जाता है भगवान को। इसके बाद अगला जो त्योहार आता है वो पंचमी, जिसको हम नाग पंचमी कहते हाँ। हैं। नाग पंचमी का भी बड़ा महत्व माना जाता है हमारे यहाँ। नाग पंचमी में जो परंपरा हमने अपने बुजुर्गों से देखी है, अपनी दादी नानी लोगों को देखा और अपने ससुराल पक्ष में देखा कि नाग देवता की आकृतियां दरवाजे के मुख्य द्वार पर बनाई जाती हैं। कई लोगों के यहाँ 8 आकृतियाँ 4-4 दोनों तरफ बनाई जाती हैं, कई लोगों के यहाँ 7 बनाई जाती हैं। इनको गोबर से बनाया जाता है, गोबर से नाग की आकृति बनाई जाती है और फिर पहले बिना नहाए ये बना दी जाती हैं। तो सुन रखा है कि बिना नहाए इनको बना दो, फिर स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा करने के बाद फिर इनको पूजा जाता है। तो घी और गुड़ से पूजा जाता है। यहाँ पूजन के बाद हम यहाँ बुंदेलखंड में जो परंपरा है, वो है चने फुला दिए जाते हैं रात को और फिर वो सुबह चना छौंक दिए जाते हैं और वो अपने घर में सबको खिलाए जाते हैं। सबसे पहले वही खाए जाते हैं और जो हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं, उन सबको दिया जाता है। ये विशेष रूप से नागपंचमी में यहाँ बुंदेलखंड में होता है। और इसके बाद तवा नहीं चढ़ता नागपंचमी को। आजकल के लोग तो जानते ही नहीं है इस चीज को। हमारे बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। वो इतना अभी नहीं सोच पाई हूँ मैं कि इसके तवा न चढ़ने का क्या कारण है। लेकिन जो बनता है उसमें पूड़ी बनेगी या कुछ और चीजें बनेंगी, परंतु रोटी नहीं बनती है उस दिन। तो इसका अब नाग पंचमी मनाने के पीछे भी एक अपना धार्मिक कारण है, पौराणिक कारण है। इसका जो कारण ये है कि परीक्षित की मृत्यु का प्रसंग जो है वो संभवतः सभी को पता है। तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हुई थी और उनका जो पुत्र था जन्मेजय, क्योंकि प्रतिशोध की भावना थी कि तक्षक नाग ने मेरे पिता को की मृत्यु हुई इसकी वजह से, इसलिए उन्होंने नाग यज्ञ किया था। जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया और उस नाग में उन्होंने सभी नागों के विनाश का कहना चाहिए संकल्प ले लिया था। तो उस समय जो सावन की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, उस पंचमी में ऋषि आस्तिक जो थे उनके उसमें पूजा कर रहे थे, उसमें उस यज्ञ के यजमान थे। तो उन्होंने पुरोहित थे उनके, तो उन्होंने कहा अगर इस तरीके से होता होगा तो सारी नाग वंश ही समाप्त हो जाएगा, नाग जाति ही पूरी की पूरी ये समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये यज्ञ रोक दिया और इस तरीके से नागों की रक्षा हुई। उन्होंने उसमें चूंकि नाग जल रहे थे तो दूध डाला, कच्चा दूध डाला उसमें। तो वो नाग जो बचे और हमारे यहाँ परंपरा भी है इसकी कि रात्रि के समय जो है नागों को दूध जरूर रखा जाता है। कच्चा दूध सुबह से ही निकाल के रख दिया जाता है और छोटे छोटे दीपक या कटोरी किसी भी हो, घर के चारों तरफ जो भी अपना है बाउंड्री वॉल जहां पर भी रखना है वहाँ दूध जरूर रखा जाता है। तो इसके पीछे एक ये धार्मिक हमारी परंपरा है जिसको हम बराबर उसका पालन करते चले जा रहे हैं उसी प्रकार से। फिर हम देखें एकादशी यहाँ भी आती है, पुत्रदा एकादशी होती है जो पुत्र से संबंधित है। पुत्र जने निसंतान दंपति विशेष रूप से इस एकादशी को रखते भी हैं। इसके बाद अगला जो त्योहार आता है हमारा वो रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस में सब बहनें मायके आती हैं, भाई को राखी बांधने के लिए आती हैं। तो इस दृष्टि से ये भाई बहन के पवित्र प्रेम का तो है ही है। इसके साथ साथ इसके पीछे कुछ धार्मिक कथाएं भी हमारी जुड़ी हुई हैं। पहले तो हम देखें कि एक तो कृष्ण की कथा भी सभी को लगभग पता है। शिशुपाल के वध के बाद जो सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली में से रक्त प्रवाहित होने लगा था,
तो द्रौपदी जी ने अपना साड़ी का पल्लू जो है फाड़ करके उसको बांध दिया था और उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। और जब द्रौपदी चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन किया और उनकी मर्यादा की रक्षा की थी। एक तो ये प्रसंग भी रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है हमारा जो धार्मिक है। और दूसरा प्रसंग इंद्र से जुड़ा हुआ है। इंद्र जो युद्ध कर रहे थे दैत्यों से, जो उनका संग्राम हो रहा था, दैत्य ज्यादा बलि पड़ रहे थे, इंद्र कमजोर पड़ रहे थे। तो बहुत परेशान होकर के वापस आ गए। देवगुरु बृहस्पति जी से पूछा उन्होंने, तो उन्होंने उपाय बताया और उपाय ये बताया कि इंद्राणी जो है वो एक धागा, मंत्रित धागा उन्होंने बंधवाया इंद्राणी से और फिर इंद्र ने युद्ध किया तो उनकी पराजय हुई, दैत्यों को जो है वो पराजित कर सके। एक कथा ये है। मध्यकालीन इतिहास की कथा भी सबको मालूम होगी। राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने हुमायूं को पत्र लिखा था, राखी का है। तो ये प्रसंग कुछ हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमारे सावन को हम देखें तो धार्मिक दृष्टि से देखें, ये हमारी धार्मिक परंपराएं हैं। भले ही लोगों को ये पता ना हो कि इनके पीछे क्या कथाएं हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मानते जरूर हैं, उनका पालन जरूर करते हैं। चाहे वो सावन तीज हो तो हम झूला जरूर डालते हैं, अपने घरों में मंदिरों में डालते हैं, नाग पंचमी भी मनाते हैं, रक्षाबंधन भी मनता, ये सभी जानते हैं, भले ही हमारी नव पीढ़ी अभी इतनी कथाओं को ना जान रही हो। इसके साथ अगर हम देखें तो और भी एक त्योहार होता है न्यूली, जिसको नेवला नवमी कहते हैं। अगर शुद्ध शब्दों में कहें तो नेवला नवमी है, और वैसे हमारे यहाँ न्यूली नवमी बोलते हैं उसको। और कहते हैं जो पुत्रवती महिलाएं होती हैं वो बेटे के लिए ये व्रत रखती हैं, और इसमें भरा हुआ खाया जाता है। भरा हुआ मतलब जैसे कि कुछ भी बना लो, बिढ़ई लपसी बना लो, या फिर पूरन पूरी बना लो, जो भी बनाना है, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें भरा होना। आलू के पराठा बना के खा लो, कुछ भी खा लो, परंतु भरा हुआ होना चाहिए। और कोई ऐसा व्रत भी नहीं होता। तो ये कुछ इस प्रकार की परंपराएं हैं जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं, और लगभग सभी लोग इनका पालन करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सावन का महीना अपने आप में एक ऐसा महीना है जो चारों तरफ चूंकि हरियाली होती है, पावस ऋतु का महीना है, प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर, इतना मनोरम हो जाता है कि सभी के मन जो है हर्ष से भरे होते हैं। अब देखिए एक मनोवैज्ञानिक कारण यहाँ ये काम करता है कि दो प्रकार के लोग तो रहते ही रहते हैं। कुछ संयोगी जन होते हैं, कुछ वियोगी जन होते हैं। जो संयोगी जन होते हैं उनके लिए सावन की जो ये ऋतु है वो बहुत सुखदाई होती है, और जो वियोगी जन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा पीड़ादायी होती है। उनके लिए, संयोगी जनों के लिए, अगर कोयल बोल रही है, पपीहा बोल रहा है, चातक ये बोल रहे हैं, तो उनके लिए वो संयोग के सुख को और दोगुनित कर देते हैं। और अगर वियोगी जन है तो उनके लिए थोड़ा सा ये कष्टदायी भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत भी मिलते हैं। कुछ गीत मैं बताऊं, जैसे यही ले लीजिए, नई पावस की आई बहार, है ना, झूले से संबंधित गीत है। झूलन चलो साजना, है ना ये। या फिर एक ये गीत ये भी है जो संयोगी के लिए बहुत प्रिय है। मतलब कितनी इच्छा जागृत हो रही है, झूलने की इच्छा जागृत हो रही है कि झूलने के लिए चले। लता अच्छा बिछाई बहु फूल रही फुलवारी, साजन हरिजू मूल सुहाई, घटा घिर घर आई रस बरसत। मतलब ये संयोग के लिए ये सारी चीजें जो हैं। वही वियोगी के लिए ये बहुत कष्टदायी है। उनको अगर ये बोल रहे हैं तो उनके लिए तो ये इनका बोलना, चातक का बोलना, घुमड़ घुमड़ आए घन आए सावन के, घुमड़ घुमड़ घन आए सावन के, सरजू तीर मोर चित, मोर चातक पिक बोलत पिय मन भावन के, घन घुमड़ घुमड़ आए सावन के। तो ये जहाँ ये संयोगियों के लिए सुखद है, वहीं वियोगियों के लिए कैसे हो जाते हैं, ये बहुत कष्टदायक हो जाते हैं।
और वो उनको पीड़ा को बढ़ाते हैं। जैसे वो कहते हैं, लागी बिजली घड़ी घड़ी चमकन, मोर संदेश कहे मोर प्रियसन। वियोगिनी कह रही है कि ये इतनी बिजली चमक रही है, मेघ बरस रहे हैं, मैं अकेली हूँ, इसका संदेश मेरे प्रिय तक कोई पहुंचा दे। पपीहा को देख करके, पपीहा की बोली सुन करके उनकी पीड़ा जो है वो बढ़ जाती है। कहते ना, पिया पापी पपीहा न माने, पिया पिया धुन ठाने। यह पिए पिए बोल सुनावे, मुँह बिरहा जोर जनावे। तो एक सावन की ऋतु का ये बड़ा महत्व माना जाता है। दूसरा, सावन की ऋतु में देखें तो प्रकृति की जो अनुपम छटा जो बिक्री होती है, तो उसके सारे बहुत सारे गीत ऐसे प्रचलित है हमारे उसमें, लोक कवियों ने लिखे हैं। जैसे कहते हैं ना, सदा न तुरैया अरे फूले, सदा न सावन होए, सदा न राजा रण चढ़े, सदा न जीवे कोई। मतलब सावन की ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो सदैव नहीं रहती है। जैसे राजा सदैव युद्ध में तो नहीं जाता है, वैसे सावन की ऋतु भी सदैव नहीं रहती है। तो ये इस प्रकार की जो हमारी सामाजिक कहना चाहिए, समाज के लोग जो हैं वो भी बड़े इसमें आनंदित भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। लड़कियों के लिए तो सावन का महीना, जैसे पूर्व का रक्षाबंधन आता है, लड़की ससुराल चली गई है, सबसे ज्यादा उत्साह उस ब्याहता बेटी को ही होता है, क्योंकि सावन आ रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो अब वो मायके जाएगी। क्योंकि ससुराल के जो बंधन है वो बड़े अनुशासन में उसको रहना होता है। मायके में जा करके वो थोड़ा स्वतंत्र हो जाएगी, सखी सहेलियों से मिलेगी, माता पिता के पास रह करके वो अपनी जो स्वच्छंद उसकी पीड़ाएं थी बचपन की, वो कर सकेगी। तो वो एक उत्साह जो रहता है, वो जीवित बनाती हैं वो लड़कियां जो है, वो मायके में आकर के ही जीवंत बनाती हैं। इसे कहा गया है, लड़की के लिए एक बड़ा अच्छी उसमें बात कही गई है हमारे यहाँ। एक चना दो देवलरी, माई सावन आए। एक पंक्ति ये प्रचलित है। उसका मतलब ये होता है कि लड़की का जो जीवन है वो जैसे चना एक होता है, वो दो भागों में बट जाता है। तो लड़की का जीवन भी कहना चाहिए बिल्कुल इसी प्रकार से है। एक उसके विवाह के पूर्व का जीवन होता है और एक उसके विवाह के बाद का जीवन होता है। तो जहाँ उसने जन्म लिया, जहाँ पली बढ़ी, एक लंबा समय बिताया उसने, पूरा बचपन कहना चाहिए, पूरी किशोरा अवस्था जहाँ उसने बिता दी, वो वहां से हट जाती है और जाकर के वो नाता कहाँ जोड़ती है, अनजान लोगों से नाता जोड़ती है, जिनसे जानती भी नहीं है। एक लड़की के लिए इससे बड़ी चुनौती का कार्य क्या होगा कि उसको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जिसके बारे में वो जानती ही नहीं है। तो बिल्कुल इसीलिए कहा गया है कि वहां उसको सामंजस्य बिठाना है, कैसे वो सब लोगों के साथ रहेगी जिससे कभी मिली नहीं है। तो ये हमारे समाज की इसको कहा जाए, ये परंपरा ही तो चली आ रही है कि लड़की को कोई घर में नहीं रख पाता है, उससे तो जाना ही है, वो तो पराया धन है। तो वो किस प्रकार से लड़की एडजस्ट करती है दूसरे परिवार में जा करके, इसको भी गीतकारों ने बड़ा अच्छे उससे कहा है। कहते हैं ना, चपेटा हमारे यहाँ जो खेले जाते हैं। अच्छा, एक और रंजन जी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे यहाँ चूंकि पुरुष प्रधान समाज तो रहा ही है, महिलाओं ज्यादातर जो करना पड़ता है सामंजस्य, महिलाओं को ज्यादा बिठाना पड़ता है। तो लड़कियों को बचपन से ही खेल खेल में कैसे वो ससुराल में एडजस्ट करेंगी, कैसे सामंजस्य बिठाएंगी, गृहस्थ धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। बहुत सारे खेल हमारे यहाँ, जैसे चपेटा को ही ले लीजिए, आज चपेटा से संबंधित पंक्तियां बहुत अच्छी हैं। चार चपेटा ले लियो माई साहुन आए। लड़की कहती क्या है, हे माँ मुझे चार चपेटा दिला देना, सावन आए। सावन के दिन चार री माई साहुन आए, एक चना दो देवली माई साहुन आए। जो अभी मैं बता रही थी, यहाँ पर
चपेटा खेलना मतलब एक तरीके से ये बताना है, वो लड़कियां जब चपेटा खेलती हैं तो हाथ में इकट्ठे कितने उठा लेती हैं, ऐसे छकने वाला रहता है वो, उसमें एक ये भाव उसमें रहता है कि जितना ज्यादा लड़कियां इकट्ठे कर लेंगी, हाथ में ले लेंगी, सामर्थ्य होगी उनको भरने की, यानी वो लड़की उतना ज्यादा एडजस्ट कर लेगी, उसकी एडजस्टिंग क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ये एक सावन का तो नहीं, लेकिन हाँ जो हमारे यहाँ कुंवार मास होता है उसमें मामूलियाँ खेली जाती है, नौरता खेला जाता है, वहाँ भी कहीं न कहीं गृहस्थ धर्म की शिक्षा छिपी होती है। तो ये जो सामाजिक या कह सकते हैं हम इसको, सामाजिक या सांस्कृतिक भी हम इनको रख सकते हैं। तो इस तरीके से इन खेलों का बड़ा महत्व है। देखा जाए झूला तो का तो है ही है, मैंने बताया है कि झूला पड़ते हैं। इसके साथ-साथ देखें गीत बहुत सारे गाए जाते हैं। अ, मल्हार गाया जाता है, कजरी गाई जाती है, आल्हा गाया जाता है। इसके बारे में तो कहा ही गया है, भरी दुपहरिया सरमन गेहें, भरी दुपहरिया सरमन गेहें, सोरठ गें आधी रात, आल्हा पावड़ बादिन गेहें, जादन झड़ी लगे दिन रात। मतलब ये जो गीत हैं, चाहे वो सरमन सरमन तो श्रवण कुमार की जो से संबंधित गीत होते हैं उनको कहा जाता है। सौरठ भी एक प्रकार का गीत ही होता है, और ये चूंकि मुझे लगता है विरह से संबंधित है, इसलिए आधी रात जुड़ा हुआ है कि उसमें विरह विरहिणी नायिका की पीड़ा इसमें व्यक्त होती है। आल्हा और पावड़े पांडवों की कथा इसमें रहती है। तो ये सब तब गाए जाते हैं जब क्या होता है, पावस ऋतु की जड़ी लग जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के गीत है, ये हमारे यहाँ परंपराएं सावन में ये देखने को मिलती हैं। हालांकि ना तो अब कोई आल्हा गाते हमें दिखाई देता है, ना सरमन गाते दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें लगभग विलुप्ति की ओर ही जा रही हैं। तो इनकी भी आवश्यकता है कि इनको लोग समझें और गाएं। पहले तो लोग जो गांव में आल्हा गपते थे, लोग गाते थे, है ना? अब गाँव में भी नहीं है, इसका दूरदर्शन आ जाने से कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल इन सब के कारण जो है अब किसी के पास समय है ही नहीं है इन सब चीज़ों का। तो एक ये चीज़ें आ रही हैं, खेल। अब देखें ये बहुत सारे मेहंदी लीजिए आप, मेहंदी की जो परंपरा थी, मुझे याद है कि पहले हम आजकल तो कौन आने लगी, कौन की मेहंदी लगती है, वो केमिकल्स मिला के मेहंदी आती है, फटाफट रच जाती है और फिर वो काली काली पड़ के छूट जाती है। पहले लोग लड़कियां सहेलियां इकट्ठी होकर के ढूंढने जाती थी कहाँ लगी है मेहंदी, और मेहंदी के पत्ते इकट्ठे करके लाती थी सब सहेलियां। दो चार इकट्ठी हो गई, चलो मेहंदी तोड़ने चलते हैं, और फिर बैठ के मेहंदी पीसी जाती थी। पीस पीस करके वो पीसते पीसते हाथ लाल हो जाते थे। फिर चपेटा रखे जाते थे उनके, क्योंकि वो इतनी बारीक तो पिसती नहीं थी मेहंदी कि उसकी कोई डिजाइन बनाई जा सके, तो दो चार डिजाइनें ही होती थी। या तो चपेटा बन जाते थे, या फिर बीच में गोला बना दिया, बिंदी रख दी, ऐसे करके। और उस मेहंदी की विशेषता ये होती थी कि अगर वो नाखूनों में लग गई तो वो 6 महीने तक रहती थी। अच्छा देखिए, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। मेहंदी जो होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। चूंकि सावन का महीना आया, गर्मी के बाद एकदम से परिवर्तन आया, प्रकृति का में परिवर्तन हुआ। प्रकृति में परिवर्तन हुआ तो मनुष्य का शरीर उस प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बिठाए। तो जो मेहंदी लगाने का प्रचलन था, वो एक ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि चूंकि शरीर की सारी गर्मी जो है वो मेहंदी के माध्यम से निकलती थी, हाथों के माध्यम से लोग बालों में भी लगा लेते थे, पैरों में विशेष रूप से लगाते थे, पैरों में जरूर मेहंदी लगती थी। तो हाथ पैरों की गर्मी, दूसरा क्या है कि बहुत सारी बीमारियां पावस ऋतु लगते ही चूंकि पाचन तंत्र भी कमजोर होने लग जाता है, बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। तो उन बीमारियों से भी कहते हैं मेहंदी लगाने से रक्षा होती है। अब देखते हैं आजकल तो मेहंदी पीसने का तो चलन मुझे लगता खत्म ही है शायद ही।
कि कोई मेहंदी पीस करके लगाता हो, अब तो सब रेडीमेड ले आते हैं और वही मेहंदी लगती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो खत्म सी होती चली जा रही हैं, इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। दूसरा हम देखें कि अब और भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं हमारी जिनको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। उसका मूल कारण जैसे अब पहले जो लोग खेलते थे, चोर सिपाही का खेल खेला जाता था, गिल्ली डंडा का खेल लड़के खेलते थे, चंदा पौआ। अब आजकल चंदा पौआ कोई खेलते दिखता ही नहीं है। ये सावन के महीने में ये सारे लोग खेलते थे, इस प्रकार के खेल खेलते थे, है ना। दूसरा ये सावनी जो होती है, सावनी पर आपने चर्चा भी बहुत की है, एपिसोड भी बनाया है। सावन के महीने में सावनी जाती थी विवाहिता लड़की के यहाँ। वो उस पर मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत चर्चा इस पर हो चुकी है। लेकिन इसमें मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि सावनी में जो खेल खिलौने जाते थे, तो भौरा भौरी, भौरा मतलब बड़ा, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता था, वो घूमता रहता था। भौरी वो छोटी सी होती थी, तो उसको यूं उंगली से करके घुमाने का प्रचलन हुआ करता था। वो घूमती थी और बड़ा मजा आता था उसको घुमाने में दोनों। अब आजकल कोई जानता नहीं है, आजकल के बच्चों से पूछो भौरा भौरी क्या होता है, नहीं जानते। चकडोरी क्या होती है वे जानते ही नहीं है। चक्री घुमाना बड़ा मनोरंजक खेल होता था ये। कितना आराम से कौन कितना कर लेता है उसमें, ये कला थी। आजकल के बच्चे नहीं जानते इन सब चीजों से, क्योंकि अब उनके पास ना इतना समय है और ना अब वो खिलौने आते भी नहीं है। अब तो खिलौने भी दूसरे प्रकार के ही आने लगे। बांसुरी बजाने का बड़ा प्रचलन था, सावन में बंसी बजती थी क्योंकि कृष्ण का महीना है। तो कृष्ण को प्रिय भी है सावन, बंसी उनकी अपनी प्रिय है। तो बांसुरी भी खूब बजती थी। उस समय तुम देखते थे ढोलक बज रही है, लोग ढोलक बेचने के लिए सावन के महीने में ही निकलते थे ज्यादातर। और बांसुरी बजाते हुए लोग निकलते थे अपने खिलौने ले लेकर के बेचने वाले। अब तो गलियां सूनी हो गई, अब इस टाइप की कोई चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये हम देखें कि बहुत सारी चीजें जो है, वो पपीरा पपीरा एक छोटा सा बच्चे बजाते थे, मुझे याद है कि वो उस समय मैंने खूब सुनी है ये सारी चीजें। अब पपीरा की आवाजें नहीं सुनाई पड़ती है। तो ये समय कह लीजिए, समय की मांग या व्यस्तता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे कैसी हो रही हैं, विलुप्ति की कगार पर जा रही हैं। अब प्रश्न ये है कि हम इनको बचाएं कैसे, है ना। हमें विचारणीय बिंदु जो है कि ये जी विलुप्त क्यों हो रही है और हम इनको बचाएं कैसे। तो स्वाभाविक है कि आधुनिकता बढ़ रही है, मनुष्य की व्यस्तता भी बढ़ रही है, संयुक्त परिवार विघटन की ओर जा रहे हैं। अब संयुक्त परिवार कम ही देखने के लिए मिलते हैं। संचार क्रांति का युग है, संचार के साधन बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो इन सब के कारण परिवार टूट गए हैं। संयुक्त परिवार नहीं, बताता कौन है ये सारी चीजें। ये जी नाना नानी बताते हैं, दादा दादी बताते हैं, तो वो हमारे उनका सानिध्य ही बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये अब कैसे करें, हम बचाएं कैसे। तो बचाने का यही है कि हमको ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना जी है ना? ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। इस समय जी तो नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। कहते हैं लोग कि कभी परंपराएं मरती नहीं हैं, वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होती हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति जो हम देख रहे हैं, तो जी जी काफी हद तक जड़ें हिली हुई हैं हमारी परंपराओं की, हमारे संस्कारों की। कहीं ना बिल्कुल। कहीं हमारी जो ऊपर वाली पीढ़ी है, उनसे कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, जो हमें ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाए, जी जी और यही कारण है कि विलुप्त हो रही हैं।
जहां तक मैंने भी अध्ययन किया है आप जैसे गुणी लोगों के सानिध्य में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कार हैं, उनमें खेल हैं, उनमें गीत हैं। और ये खेल, ये गीत कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में अवसाद नहीं आने देते हैं, डिप्रेशन नहीं आने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज वही है कि हम लोग उस समय शर्माते नहीं थे, छोटे थे, लेके पपीरा बजा रहे हैं, जी जी। लोग सुन रहे हैं, वो भी मजा ले रहे हैं, तो अवसाद नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। वो भी जी बड़े बुजुर्ग भी बच्चों में शामिल हो जाते थे, तो वो डिप्रेशन नहीं आएगा। ये हमारी परंपराओं की खास बात रही है। और बिल्कुल। मैं इस मंच से निवेदन करूंगा लोगों से कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, उनकी जड़ें ना हिलने दें। बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जानकारी। और बहुत सी चीजें सचमुच हमें भी नहीं पता थी, जो सुनने को मिली। और इसी तरह हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे वक्ता आए और नई नई जानकारियां दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, कि तबीयत खराब होते हुए भी आपने समय निकाला। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि कल भी जुड़े आप लोग 7 बजे, एक नए मेहमान के साथ नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं सभी अतिथियों का, पटल पर विराजमान सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं बुंदेलखंड ट्रोपल टीम का, पवन त्रिपाठी जी, रोहित चंदेल जी, आसू जी, और साथ ही आदरणीय अतुल मलिक राम जी का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, आप तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे।